केजरीवाल ने ऐसा क्या कर दिया है, बीजेपी वाले परेशान हैं। गुजरात टू दिल्ली, दिल्ली टू गुजरात, बीजेपी लगातार मीटिंग कर रही है और यही सोच रही है किसी भी तरीके से गुजरात में आम आदमी पार्टी को हरा दिया जाए। पूरी जानकारी क्या है मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं, नवंबर या दिसंबर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल हों या मुख्यमंत्री भगवंत मान हो या संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सभी नेता गुजरात जा रहे हैं। गुजरात जा करके आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल इतना कह दिया, जिस तरीके से दिल्ली में लोगों को फ्री में पढ़ाई, दवाई और यात्रा मिल रही है, उसी तरीके से अब गुजरात के लोगों को भी फ्री में पढ़ाई, लिखाई, दवाई और यात्रा मिलेगी। हर रोज केजरीवाल की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल इस बार चर्चा में कुछ ज्यादा हैं। चर्चा में इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि जहां हर कोई नेता जाता था दलित के घर पर खाना खाने का ढोंग रचता था, लेकिन केजरीवाल ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि अब हम दलितों के घर खाना कम खाएंगे, बल्कि अपने घर पर दलितों को खाना खाने के लिए इनवाइट करेंगे। पूरी जानकारी यह है कि अहमदाबाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे थे। वहां पर टाउन हॉल में मीटिंग चल रही थी, तभी एक वाल्मीकि समाज का यानी दलित समाज का लड़का खड़ा हुआ और कहने लगा, केजरीवाल जी, जैसे आप 15 दिन पहले एक ऑटो रिक्शा चालक के घर खाना खाने के लिए गए थे, क्या आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए आएंगे? तो केजरीवाल ने पहले उसका नाम पूछा। नाम पूछने के बाद कहा, आपके घर में कितने लोग हैं? उसने कहा, मेरे घर में 5 लोग हैं। केजरीवाल ने कहा, मेरी शर्त है, शर्त यह है कि जब आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए आओगे, उसके बाद ही मैं आपके घर पर खाना खाने के लिए आऊँगा। केजरीवाल ने मंच से ही कह दिया कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, जो 5 लोग हैं उनके नाम पर मैं टिकट भेज रहा हूं, आप हवाई जहाज से मेरे घर पर आइए और पूरी फैमिली के साथ आप लोग खाना खाइए। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने फोटो शेयर किया है। फोटो के जरिए आप देखिए और समझिए, विस्तारा जहाज के जरिए ये लोग आए हुए हैं दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री के परिवार के साथ तीनों लोगों ने खाना खाया। मैंने पहले आपको बताया कि जो लड़का था वाल्मीकि समाज का, उसने कहा था मेरे घर में 5 लोग हैं, लेकिन वह अपनी माँ और बहन के साथ विस्तारा के जरिए दिल्ली आ गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी केजरीवाल के साथ में खाना खाया। दलितों के लिए अच्छी बात है कि दलितों को कोई घर पर बुला करके, कोई मुख्यमंत्री घर पर बुला करके खाना खिला रहा है। लेकिन इसके पहले आपने तमाम तस्वीरें देखी थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे अपने नेताओं से, आप लोग दलितों के घर पर जाइए और वहां पर खाना खाइए, इससे दलितों का उत्थान होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव के दौरान कई दलितों के घर गए और वहां पर उन्होंने खाना खाया, लेकिन अपने घर पर किसी भी दलित परिवार को या किसी भी दलित व्यक्ति को अपने घर पर नहीं बुलाया। लेकिन केजरीवाल ने जो नया कारनामा किया है और इससे बीजेपी वाले परेशान हो गए हैं। बीजेपी वाले सोच रहे हैं इसका क्या तोड़ निकाला जाए, क्योंकि आपने देखा था दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जब ऑटो चालक के घर ऑटो में बैठ करके खाना खाने के लिए गए थे, तो वहीं मनोज तिवारी जो दिल्ली से सांसद हैं और भोजपुरी गायक भी हैं, रिंकिया के पापा के गायक मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी वहां पर जाकर के एक तरीके से नाटक करते हैं, केजरीवाल की कॉपी करने की पुरजोर कोशिश करते हैं, लेकिन वे सुर्खियों में नहीं आ पाए थे। केजरीवाल का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। कुल मिलाजुला करके साफ है कि केजरीवाल की जिस तरीके से गुजरात में आंधी चल रही है सोशल मीडिया के मुताबिक, अब क्योंकि अभी तक मैं गुजरात गया नहीं तो मुझे वहाँ की जो वास्तविकता है, ज़मीनी हकीकत है, मुझे नहीं पता कि वहाँ की जनता क्या मूड बना रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आ रही, जो वीडियोस सामने आ रही है, उन वीडियोस के जरिए यही पता चल रहा है कि बीजेपी की रैली में लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं और वहीं आम आदमी पार्टी की सभा में
तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये जो संख्या है 1000 से लेकर के लाख तक पहुंच रही है और केजरीवाल वहां से खुश होकर के दोबारा दिल्ली आ रहे हैं। अब तो वहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया हैं, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि वहाँ की जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल नहीं दे पाई है। और आप जान लीजिए गुजरात पहुँच करके देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पर अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं। तो सोच लीजिए जो राजनीति है, राजनीति वाकई बदल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी भी वही सवाल है कि आपको आए हुए 8 साल हो गए, दलितों की स्थिति कितना बदली? आप कहेंगे नेहरू ने कितनी बदली थी, तो मेरा जवाब यही होगा, नरेंद्र मोदी जी किसी भी तरीके से देश के लिए या दलितों के लिए कांग्रेस काम नहीं कर पाई थी। इसीलिए देश की जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका। साल 2014 में आपकी सरकार बनी, आप देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इसके बाद भी देश के जो दलित हैं उनके हालात बिल्कुल भी नहीं बदल पाए हैं। तो केजरीवाल ने जो कारनामा किया है, केजरीवाल ने जो करतब दिखाए, एक तरीके से अपने घर पर बुला करके लंच करवाया है, एक काबिले तारीफ है। लेकिन दलितों से मैं आह्वान करता हूं, गुजारिश करता हूं, आप लोग खुश मत होइएगा। जो व्यक्ति आपके संविधान की रक्षा की बात करेगा, जो व्यक्ति ये कहेगा पढ़ाई लिखाई, दवाई, शिक्षा, रोजगार देगा, आप लोग उसी पार्टी को वोट कीजिएगा। हालांकि चुनाव है, सभी लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास एक बार आप जरूर उठाकर देख लीजिएगा। क्या वे लोग पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार दे पाने में सक्षम हैं या पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं? आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के तमाम नेताओं से कहे थे कि आप लोग जाइए दलितों घर पर खाना खाइए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए। लेकिन एक तस्वीर देखिए आप, ये हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनका नाम है रविशंकर प्रसाद। जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया तो पहुंच गए एक होटल में, 5 सितारा होटल में, और वहां पर कुछ दलित परिवारों को बुला लिया। उनके साथ ये साहब छोला भटूरा खा रहे थे। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा था रविशंकर प्रसाद से, रविशंकर प्रसाद जी, दलितों का उत्थान ऐसे होगा, आप 5 सितारा होटल बुला करके छोला भटूरा खिला रहे हैं और आप बड़े चाव से खा रहे हैं। जिस पर हम बात कर रहे थे, क्या दलितों के घर खाना खाने से या अपने घर पर दलित परिवार को बुलाकर खाना खिलाने से दलितों की स्थिति बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी, क्योंकि आज भी जो विद्वान है ये लोग मानते हैं आप लोग बाबा साहब की पूजा भले मत कीजिए, बाबा साहब को आप लोग पढ़िए। उसी तरीके से केजरीवाल जी, आप दलितों के घर खाना मत खाइए या आप दलितों को अपने घर पर बुला करके खाना मत खिलवाइए, लेकिन जो उन लोगों का अधिकार है उस अधिकार को देने का काम कीजिए। आप आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की स्थिति कितनी बदली है ये जग जाहिर है, किसी छिपी हुई नहीं है। और इसीलिए गुजरात की जनता, मेरी अपील है खासकर आप लोगों से, आप लोग सोच समझ करके वोट कीजिएगा। किसी के बहकावे मत आ जाइएगा। कोई आपको खाना खिला रहा है या कोई ऑटो रिक्शा चालक के घर पर जा करके खाना खा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोगों की क्या राय है, आप लोग जरूर अपनी राय रखिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।